सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप लोग को नया वर्ष की ढेर सारी शुभकामना और आप लोग आगे बढ़िए, पढ़िए मन लगाकर। यही शुभकामना के साथ आगे हम बढ़ते हैं। आज मैं हिंदी व्याकरण में समास के बारे में बताएंगे। समास पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एग्जाम में इससे प्रश्न रहते हैं और जो बच्चे अगर इसको सही से नहीं पढ़ पाई, समझ नहीं पाई, वो छूटना ही है या गलत हो जाएगा या उससे बनने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में आज हम समास के बारे में बताएंगे और समझाएंगे जिससे आप कभी भी गलती ना करें। ठीक है, देखिए, जब समास का परिभाषा यहाँ हम बता रहे हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, ये बहुत सरल शब्दों में आपको है, आप पुस्तक में पढ़िएगा, इतना सरल शब्द नहीं दिया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उसको मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो एक नया शब्द, छोटा शब्द बनता है, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा का महल क्या कहलाता है? राजमहल। देखिए, राजा का महल दो शब्द है, ठीक है, लेकिन आपस में जब जुटा तो एक नया शब्द बना, कौन? राजा, राजमहल, और वो राजा का महल मतलब राजा का घर। ठीक है, इसी जैसे एक और शब्द आपको बता दें, जैसे राजा का पुत्र क्या होता है? राजपुत्र। ठीक है, तो वैसा ही ये शब्द होता है। चलिए आगे हम जानते हैं। समास के मुख्यतः जो होते हैं 6 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन एक इसमें और होता है, नग्न समास। आगे हम उसको बताएंगे, समझाएंगे। चलिए अव्ययी भाव समास को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अव्ययी भाव समास का परिभाषा क्या कहता है? इस शब्द में पहला पद अव्यय होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें क्या कहता है कि ये इस शब्द में, अव्ययी भाव शब्द में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे में कह रहा है प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन, यथाशक्ति, और जैसे प्रतिमा, ये सब शब्द है जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो पद होता है अव्ययी होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास का पद क्या कहता है परिभाषा? जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष शब्द कहते हैं। जिस शब्द में अंतिम जो पद हो वो क्या हो? प्रधान हो। ठीक है, उत्तर पद हो, जिसको हम उत्तर पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विषधर, बंशीधर, चिड़ियामार, जलधर। इसका अर्थ देखिए, समझिए क्या कह रहा है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? विषधर। इसमें देखिए शब्द है विषधर, देखिए उसमें क्या कह रहा है? इसमें अंतिम पद विष, तो ये शब्द हो गया, लेकिन धर इसमें विष को धारण करने वाला। ठीक है, चिड़िया मार, देखिए यहाँ चिड़िया शब्द है, चिड़िया, लेकिन उससे संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है मार, तो उसी कहते हैं चिड़िया मार। ठीक है, ये तो हो गया आपका तत्पुरुष समास। आगे है कर्मधारय समास। इसमें देखिए इसका परिभाषा होता है कर्म को धारण करने वाला। आज से साधारण शब्द में कह सकते हैं, कर्म को धारण करने वाले को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे क्या कहता है इसका परिभाषा? कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रथम जो पद होता है वो विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण और विशेष आपको हम पढ़ा चुके हैं, उसमें जाइएगा वीडियो में, उसमें मिलेगा विशेषण और विशेष, ये दो चीज होता है। जैसे महात्मा, इसमें क्या होता है? महान है जो आत्मा, उसी को क्या कहते हैं? महात्मा। ठीक है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, महावीर, जो महान है
जो वीर है, ठीक है। ये हो गया आपका कर्मधारय। चंद्रमुखी, इसका चंदा के समान क्या हो, चेहरा हो, मुख हो, ठीक है। सूर्यमुखी जैसे हो गया, जैसे सूर्य के समान जिसका मुख हो, से ये कर्म को धारण करने वाले को कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास जो होता है ये बहुत जानने योग्य बातें होता है। इसमें क्या कहता है, देखिए समझने योग्य बातें हैं। इसका जो होता है द्विगु समास की पहचान कैसे होती है, इसका पूर्व पद होता है, पहला पद वो संख्या में होता है। द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो संख्या में होता है। जैसे क्या होता है, छमाही, दोपहर, चौराहा, ये सब देखिए यहाँ पहला शब्द, जैसे छमाही हो गया 6 माह का, दोपहर हो गया या 2 शब्द, तिमाही, ये चौराहा, इसमें पहला पद जो होता है अंक की प्रधानता होता है, वो द्विगु समास में होता है, ठीक है। द्वंद्व समास को अगर हम देखते हैं तो द्वंद्व समास में क्या कहता है, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं। इसमें जो होता है द्वंद्व समास में, इसमें सभी पद जो होते हैं प्रधान होता है। वैसा शब्द जिसका सभी पद प्रधान हो, जैसे क्या होता है, माता पिता, सीताराम, भाई बहन, अच्छा बुरा, ये सब जैसे देखिए दोनों पद प्रधान है। या तो कह सकते हैं वैसा पद जो एक दूसरे से जुड़ाव हो, लगाव हो, ठीक है, वैसा शब्द जो एक दूसरे से लगाव हो, जुड़ाव हो, वही द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रहा है माता पिता, ये दोनों आदमी से जुड़ाव है। सीताराम, राधा कृष्ण, अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये शब्द जो होता है, ये जो भी शब्द आए वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए ये एक और है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या कहता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। बहुव्रीहि समास कहता है कि वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरे को अर्थ को बतलाता है। या क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों को मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, जैसे शिव भगवान को क्या कहते हैं, नीला। यहाँ पे देखिए अपना शब्द छोड़कर दूसरे का अर्थ बतलाना, ठीक है। दशानन, जिसका 10 गो क्या होता है, सिर होता है, जैसे रावण का यहाँ प्रतीक कर रहा है, ठीक है। लंबोदर, जिसका क्या है, मुख लंबा हो, जैसे गणेश भगवान का है। तो ऐसे शब्द जो है तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक लास्ट जो होता है, जो आपको पढ़ना नहीं होता है, उसमें देता है नग्न समास। इसमें क्या होता है, वैसा शब्द जो नकारात्मक सोच, नकारात्मक शब्द का उसमें परिप्रति होता है, उसमें अर्थ बतलाता है। नकारात्मक मतलब अच्छा नहीं, असत्य जिसको कह सकते हैं। जैसे शब्द आपको बताएं, जैसे कह दे अधर्म, अधर्म क्या है, ये देखिए असत्य, अधर्म, कोई चीज को माना करना, मतलब नकारात्मक सोच इसमें हो, ठीक है। वैसा शब्द जिसमें नकारात्मक हो उसी को हम क्या कहते हैं, नग्न समास कहते हैं। इसका व्याकरण में पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए, कहीं कहीं पूछता है, ठीक है। इसमें असत्य हो, जैसे क्या होता है, किसी से हानि होना, किसी को कह सकते हैं हानि हो या असत्य हो, जैसे अधर्म हो गया, असत्य हो गया, कोई काम चीज का माना करना, ठीक है। सकारात्मक सुख नहीं, नकारात्मक सोच का उसमें विवरण देता है, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, समाज के बारे में पढ़ाया। ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोग भी, आपके पास किताब होगा, पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न रहेंगे और हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे।